बचपन में जब मैं कभी अपनी मम्मी से बोलता था ना, मेरे को बुखार चढ़ रहा है मम्मी, मम्मी बोलती थी और चला फ़ोन। जब मुझको भूख नहीं होती थी, मम्मी बोलती थी और चला फ़ोन। यहाँ तक कि मेरा पेट दर्द भी करता था ना, तो मेरी मम्मी बोलती थी और चला फ़ोन। तब मैं सोचता था कि ये कैसा लॉजिक है, पेट दर्द कर रहा है फ़ोन चला। लेकिन आज मैं सोचता हूँ दे वर राइट, वो सही थे यार। फ़ोन एडिक्शन लिटरली लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। आजकल लोग पहले सुबह उठते ही 1 घंटा फ़ोन लेके बेड पे बिताते हैं, उसके बाद खाना खाते हुए फ़ोन, चलते हुए फ़ोन, स्टडी कर रहे हैं तब फ़ोन, यहाँ तक कि टॉयलेट जाते हैं तो फ़ोन लेके जाते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो उन सब ज्ञानियों को मैं बता दूं कि प्रॉब्लम कंजप्शन नहीं है, प्रॉब्लम ओवर कंजप्शन है। तुम एंटरटेनमेंट के नाम पे ऐसी ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में भर रहे हो जिसका सर से लेके पैर तक कोई नाता नहीं है तुम्हारी ग्रोथ से। जब तुम पूरा टाइम इंस्टा पे रील स्क्रॉल करने में और यूट्यूब की वीडियो देखने में बिता देते हो ना, तुम अपने लाइफ का पूरा पर्पस ही खो देते हो। पर्पस जो तुम्हें पैसे कमा कर दे सकता है, पर्पस जो तुम्हारी लाइफस्टाइल बदल सकता है, तुम्हारी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकता है। मुझे एक ऐसा इंसान दिखा दो जो 4 घंटे रील स्क्रॉल करता हो लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा हो। एक्चुअली ये सब ऐप्स ऐसे ही डिज़ाइन किए गए हैं कि हम इन्हीं में उलझे रहें, हमारे आसपास क्या चल रहा है हमें पता ना लगे। ये सारी ऐप एक सिस्टम पे काम करते हैं, या फिर कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे काम करती हैं, जैसे एक स्लॉट मशीन काम करती है। तुमने स्लॉट मशीन देखा होगा, उसमें हमको पता नहीं रहता आगे क्या होने वाला है, आगे क्या मिलने वाला है हमको, लेकिन एक्साइटमेंट रहती है, चाहे हम हारे चाहे जीते। उसी तरह रील्स में भी हमको पता नहीं रहता कि आगे वाली रील बोरिंग होगी या मज़ेदार होगी, तो हमें एक्साइटमेंट रहती है, हम वो कंटेंट एंजॉय नहीं करते हैं, हम मिलने वाली एंटिसिपेशन को एंजॉय करते हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम एकदम से इंटरनेट स्किप कर दो, यूट्यूब छोड़ दो, इंस्टा छोड़ दो, एकदम मॉन्क बन जाओ। जो लोग भी ऐसी थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं हमेशा छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमसे बड़ा भोंदू इस दुनिया में कोई नहीं। माई पॉइंट इज, जितना तुम कंज्यूम कर रहे हो उससे ज़्यादा तुम क्रिएट करने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा उतना ही या उससे डबल क्रिएट करने की कोशिश करो। तुम कंज्यूम करते चले जाते हो, कंज्यूम करते चले जाते हो, लेकिन कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो अच्छा कंटेंट देखता हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट देखता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम सिर्फ देखते हो भाई मेरे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तुमने इतना ज्ञान तो ले लिया है वीडियोस देख देख कर, लेकिन कभी तुमने उसको इम्प्लीमेंट किया? जो पहले से तुम्हारे अंदर है उसको इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट कंज्यूम करो। अगर तुम ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें कुछ तो पता होगा, बेसिक्स तो पता होंगे, हायर पॉसिबिलिटी तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता होगा, लेकिन तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे। तो जो तुम्हें पहले से पता है उसको पहले इम्प्लीमेंट करो, तो फिर कंज्यूम करो। हियर आर द वेज जिससे तुम अपनी फ़ोन एडिक्शन कम कर सकते हो। नंबर 1, डिलीट इंस्टाग्राम। अगर तुम सिर्फ इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हो ना, तुम्हारी आधी फ़ोन एडिक्शन छूट जाने वाली है, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा दिन में 4 घंटे रील स्क्रॉल करता है। मैंने खुद 3 महीने से इंस्टाग्राम की रील्स नहीं चलाई हैं, भले ही मेरे फ़ोन में इंस्टा है, क्योंकि मैं कंटेंट पोस्ट करता हूँ इसलिए मैंने इंस्टा रखा, मैं रील्स स्क्रॉल नहीं करता। मेरी बात एक बार मानना, रील्स मत देखो या उसकी जगह कुछ क्रिएट करो। जब तुम क्रिएट करोगे तुम्हें कंज्यूम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, या फिर इंस्टा डिलीट कर दो। नंबर 2 पे आता है DMN, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। पहले के लोगों के पास एक वॉइड मोमेंट होता था, अब तुम्हें ये बता देता हूँ वॉइड मोमेंट क्या होता है। वॉइड मोमेंट मीन्स खाली समय, जब वो बस स्टैंड पे खड़े होकर बस का इंतज़ार करते थे, या फिर लाइन में लग कर किसी चीज़ को लेने का इंतज़ार करते थे, या फिर एक अपने कमरे में साइलेंटली बैठे रहते थे, तो उनका ब्रेन उनको एक ऐसे मोड में डाल देता था जिसमें वो अपने आप की सेल्फ रिफ्लेक्शन देखते थे, सबकॉन्शियस थिंकिंग करते थे, उन्हें आइडियाज़ आते थे, वो कुछ क्रिएट करते थे। लेकिन आज के समय में तुम खाली समय में रील चलाते हो, जब तुम्हें बोर्डम होता है तो तुम रील चलाते हो।
तुम्हारे बोर्डम को रील ने फुलफ़िल कर दिया है। जिस बोर्डम में रह के तुम्हें आइडिया आने वाला था, अब तुमने उसे रील से फुलफ़िल कर दिया है, तो तुम्हें आइडिया नहीं आएगा। अब तुम्हें करना क्या है, उसी बोर्डम को फिर से वापस लाना है। अब उस बोर्डम को लाने के लिए तुम्हें एक कमरे में साइलेंटली बैठ जाना है। पेन या पेपर लो, एक कमरे में साइलेंटली बैठ जाओ। कोई नहीं होना चाहिए, साइलेंस होना चाहिए एकदम। तुम वॉक करते करते भी कर सकते हो या फिर नेचर में बैठ सकते हो, बस तुम अकेले बैठो, किसी के साथ नहीं। अपना फ़ोन भी साथ मत लेके जाओ, एक पेन और पेपर लो, बैठ जाओ। अब जो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सब लिखो। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुम 1 घंटे बैठोगे ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो आइडिया ज़रूर आएगा कि तुम्हें कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहिए, ये बनाना चाहिए, ये करना चाहिए। कुछ काम का तो आइडिया ज़रूर आएगा मेरे दोस्त। नंबर 3, रीडिज़ाइन योर इन्वायरमेंट। चलो फ़ोन से शुरू करते हैं। तुमको पता है क्या करना है, अपने फ़ोन के सारे नॉन यूटिलिटी ऐप्स को डिलीट कर देना है, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे तुम कुछ क्रिएट करते हो या फिर वैल्यूबल चीज़ देखते हो तो यूट्यूब रखो, व्हाट्सअप रखो, ब्राउज़र रखो। और इसमें भी मल्टीपल लॉक्स लगा दो, स्क्रीन लॉक्स लगा दो, ताकि तुम जल्दी से एक्सेस ना कर पाओ। जब तुम्हारा दिमाग किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए परेशान होता है ना, तो उसे स्किप करने का सोचता है। ऐसा अगर तुम रोज़ रोज़ करोगे तो एक तुम्हारा वो भी चलाने की आदत छूट जाएगी। फ़ोन की नॉन ह्यूमन नोटिफिकेशन को बंद कर दो। कंपनीज भेजती है ना नोटिफिकेशन, उसे बंद कर दो। बॉट्स भेजते हैं नोटिफिकेशन, उसे बंद कर दो। नंबर 2, फिज़िकल बाउंड्री बनाओ। जैसे ही तुम सुबह उठते हो, 1 घंटे के लिए फ़ोन नहीं छुओ। इससे तुम्हारा रिएक्टिव स्टेट ऑन हो जाएगा। अगर तुम सुबह उठते ही फ़ोन चलाने लग जाते हो, तुम्हारा ये जो काम करने का स्टेट था वो शिफ्ट हो जाता है आराम करने के स्टेट में, तो तुम काम नहीं कर पाते। 1 घंटा फ़ोन नहीं चलाना है, छूना तक नहीं है। जहाँ तुम स्टडी करते हो या फिर जहाँ तुम कुछ क्रिएट करते हो, जहाँ कुछ काम करते हो तुम, वहाँ पे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है तुमको। वहाँ से तुमको फ़ोन हटा देना है। अगर तुम्हारा फ़ोन ज़रूरी है, फ़ोन से ही तुम काम करते हो, तो फ़ोन ले जाओ, लेकिन फ़ोन सिर्फ काम करने के लिए यूज़ करना। ये तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, मेंटल पावर पे डिपेंड करता है कि तुम कर पाते हो या नहीं। तीसरी चीज़ है डोपामिन रिप्लेसमेंट। अब तुमने अपनी एडिक्शन को तो हटा दिया, और उससे जो डोपामिन मिलती थी, अब उसको भी तो फुलफ़िल करने के लिए कुछ चाहिए। तो उसके लिए तुम आउटडोर गेम्स खेल सकते हो, फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर जो तुम्हारा मन है, जो तुमको पसंद है वो कर सकते हो। तुम बुक्स पढ़ सकते हो। अगर तुमने वो डोपामिन की जगह फुलफ़िल नहीं की ना, तुम्हारा ब्रेन फक्टअप हो जाएगा और कुछ काम करने के लायक नहीं रहेगा। अगर तुम इतना कर लेते हो ना, तो तुम्हारी फ़ोन एडिक्शन तो एकदम से छूट जाने वाली है, बहुत कम हो जाएगी। अगर तुम सोचते हो कि मैं थोड़ा सा ही फ़ोन ही ना चलाऊं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है भाई। इस ज़माने में जो एकदम छोड़ने की बात कर रहे हो, उससे बड़ा चूतिया कौन हो सकता है? क्योंकि 21st सेंचुरी का बिगेस्ट टूल है इंटरनेट। तुम्हें ग्रो करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तुम्हें पैसे कमाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और एक बात याद रखना कि फ़ोन एक इनक्रेडिबल सर्वेंट ज़रूर है, लेकिन एक टेरिबल मास्टर भी है। अगर तुम उसे जैसा यूज़ करोगे तो वो तुम्हें ऐसा रिजल्ट देगा। अगर तुम उसको अपने काम के लिए यूज़ करोगे तो वो तुम्हें ग्रोथ देगा। अगर तुम सिर्फ अपना डोपामिन फुल करने के लिए यूज़ करोगे तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम फ़ोन यूज़ करना, तो अपने आप से पूछना, अगर मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ तो क्या मैं अपने काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ? इससे मुझे मेरे गोल में कुछ अचीव होगा या नहीं? इस बार मैं जब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ये मुझे अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? आज के समय में समझदार वही है जो इस नॉइसी वर्ल्ड में अपने क्वाइट माइंड को मेंटेन कर सकता है। इस बात को याद रखो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बी ग्रेट।